Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss atomic number and atomic mass, and both concepts are belongs to the chapter number 1, Fundamentals of Chemistry. As we earlier discussed about the matter, and here we look a flow chart of a matter. Matter is, if it is in pure state, it will substance, and if matter is impure, it is mixture. Mixtures are further divided to two types: homogeneous mixture and heterogeneous mixture, and they are further heterogeneous mixtures are further subdivided to the colloids and suspensions, which we are earlier have to discuss in our previous classes, physical classes at school. If we are going to discuss about the pure substances are again subdivided into the compounds and elements are subdivided into the metals, non-metals, metalloids, and compounds also have the different types of compounds as ionic compounds, covalent compound, coordinate covalent compounds, etc. If we look at the elements, the smallest particle of an element are atoms, and atoms are, by the definition, they are neutral particles. As we know that atoms are made up of 3 subatomic charged particles: electrons, protons, and neutrons. Electrons have negative charge, protons have positive charge, neutrons have no charge. If we take the example of lithium, its atomic number is 3. It means lithium has 3 protons, 3 neutrons, and 3 electrons. If you look at the atom, structure of an atom, the location of 3 subatomic particles are as: electrons are revolved around the nucleus, proton and neutrons both are present inside the nucleus. Now further going to discuss about our main focus on the both topics, atomic number and mass number, which is also known as atomic mass. Here we have an example of a ordinary atom. यहाँ हम देख सकते हैं कि शेल्स में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं. If you look at the structure of the atom, हम ये देख सकते हैं कि यहाँ जो हमें सर्कुलर पाथ नज़र आ रहे हैं, ये शेल्स हैं. इसके अंदर नेगेटिव चार्ज के साथ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जबकि सेंटर ऑफ द एटम्स को अगर देखा जाए तो इसमें हमें प्लस चार्ज के साथ कुछ पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, और किसी भी चार्ज के बगैर कुछ और पार्टिकल्स भी हैं जिनको हम न्यूट्रॉन कहते हैं. न्यूट्रल मीन्स दे हैव नो चार्ज. प्रोटॉन्स हैव द पॉजिटिव चार्ज. अगर फर्दर आप देखें तो ये चीज़ हमारे सामने आती है, एक एटम जो है वो न्यूट्रल होता है, मीन टू से उस एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. तो उसकी वजह क्या होगी? आल्दो कि उस एटम के अंदर प्रोटॉन विद पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज मौजूद हैं, लेकिन जब प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो तो वो एटम होगा, और एटम हमेशा न्यूट्रल होता है. अब तीसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो हमारे पास है जी न्यूट्रॉन. तो न्यूट्रॉन हैव नो चार्ज, दैट्स व्हाई एन एटम इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स. मज़ीद अगर हम देखें, आगे बढ़ें, तो हम ये देखते हैं कि एटॉमिक नंबर अब हम किस चीज़ को कहते हैं. एटॉमिक नंबर, यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल है कि हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है. ठीक है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है. इसका मतलब है क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, अगर हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम इज एटॉमिक नंबर,
तो इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो होंगे वो हमेशा किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन के। तो जितने किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कहा जाए या नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कहा जाए, दोनों का मतलब एटॉमिक नंबर होगा। यहाँ इस एग्ज़ाम्पल से हम ये चीज़ सामने हमारे आती है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो हैं अगर वो 1 है तो मीन टू से इस हाइड्रोजन के एटम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, वो 1 होना चाहिए। सोडियम अगर एटम लिया जाए मिसाल, तो सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं, तो फिर इनके एटॉमिक नंबर्स क्या होंगे वो हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन में अगर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1 हैं जो कि होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, जबकि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। मीन टू से अब इलेक्ट्रॉन को हम कैसे एडजस्ट करेंगे, उसके लिए फार्मूला आप जहन में रखें स्टूडेंट्स। When number of the electrons is equals to number of the protons, it is called atomic number, which is denoted or represented by capital Z. Clear to all? When I again repeat it, number of electrons is equals to number of protons. Both are equals, and then they make up the atomic number. Here you also again notice that the number of protons is equals to number of the electrons. Protons have positive charge, electrons have negative charge. Both charges are equal in number, so that's why they cancel out their effects, and overall neutral atom is a neutral particle. तो यहाँ हम एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन कर सकते हैं। What is atomic number? The number of protons in an atom called the atomic number. लेकिन हम ये भी कह सकते हैं the number of electron in an atom called the atomic number. हम ये भी कह सकते हैं when the number of the electrons is equal to number of the proton, both are represented atomic number of an atom. और यहाँ मिसाल है सिल्वर की। सिल्वर जो है ये इसका जो सिंबल है वो Ag है और इसका एटॉमिक नंबर 47, जबकि एटॉमिक मैस जो एटॉमिक या मैस नंबर इसका 107 यानी 107 होता है। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि मिड में जो है सिंबल ऑफ एन एलिमेंट लिखा जाएगा, उसके टॉप मोस्ट लेफ़्ट साइड पे एटॉमिक नंबर भी लिखा जाता है बाज़ औक़ात, और एटॉमिक मैस लिखा जाता है, और लोअर साइड पे एट लेफ़्ट साइड ऑफ द कॉर्नर उसका मैस नंबर लिखा जाता है। अगर हीलियम की मिसाल ली जाए तो हीलियम इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 2, इट्स एटॉमिक मैस इज़ 4, इट्स सिंबल इज़ He। तो एटॉमिक नंबर जब 2 कहा गया तो उसका मतलब क्या होगा, इट हैज़ 2 electrons, 2 protons and 2 neutrons। अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे पता लगे, इसके लिए फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम मैस नंबर को देख लें। व्हाट इज़ मैस नंबर? इट इज़ एडिंग द नंबर ऑफ़ द प्रोटॉन्स टू द नंबर ऑफ़ द न्यूट्रॉन्स। अब यहाँ बात आ जाएगी न्यूक्लियस की। इससे पहले जब हम एटॉमिक नंबर की बात कर रहे थे तो उसमें इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जो है वो एटम के शाज़ में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स की जितनी तादाद होगी, जितना नंबर होगा, एग्जैक्ट वही नंबर, वही तादाद न्यूट्रॉन की भी इलेक्ट्रॉन की भी होगी, और दोनों में मिलके क्या बनाएंगे, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ electron of an element is called its atomic number। लेकिन जहाँ तक बात है मैस नंबर की, तो मैस नंबर में आ जाएगा सम ऑफ, मीन टू से न्यूक्लियस की बात होगी। न्यूक्लियस में पाए जाने वाले दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जब इनको ऐड कर दिया जाता है, जब इनके नंबर को टोटल कर दिया जाता है, सो we can define the mass number or atomic mass. The adding of the number of the proton to the number of the neutron or subtracting the atomic number from the mass number gives you the number of the neutrons.
इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मास नंबर की बात करते हैं तो हम न्यूक्लियस में पाए जाने वाले दोनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की बात करते हैं। दोनों को जब जमा कर दिया जाता है तो दोनों का जो टोटल नंबर है वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के वेट को मास को शो करता है, जिसको हम मास नंबर भी कहते हैं, जिसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं, जिसको हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर मालूम ना हो, अब एटॉमिक नंबर से हम एटॉमिक मास को या मास नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑब्टेन होंगे। ये हम आगे चल के एक एग्जांपल से समझते हैं। पहली बात यह है कि व्हेन नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर सम अप, जब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं दोनों को आपस में जमा कर दिया जाए तो उनको न्यूक्लियन नंबर कहा जाता है। इन दोनों को अपनी जगह न्यूक्लियंस भी कहा जाता है इन पार्टिकल्स को। तो एक बाय द डेफिनेशन हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज इक्वल्स टू मास नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस हम किसको कहेंगे, प्रोटॉन, नंबर ऑफ द प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स। तो मीन टू से when number of proton plus number of the neutron, it will make up the mass number of any atom। यानी किसी एटम में पाए जाने वाले, उसके न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को जब उस न्यूक्लियस में पाए जाने वाले टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में सम अप कर दिया जाए तो हमारे पास मास नंबर ऑब्टेन होगा। और मास नंबर जो है ये हमेशा कैपिटल ए से लिखा जाता है, जबकि एटॉमिक नंबर जो है वो कैपिटल Z से लिखा जाता है। यह एग्जाम्पल है जिससे हम अपनी बात को अब क्लियर कर सकते हैं। एटॉमिक मास जो है वो हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल ए से, एंड कैपिटल Z इज आर Z इज यूज फॉर नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, वेयर N इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन्स। तो हमें अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने हों तो हम क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, A माइनस Z का फार्मूला यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ A? A इज़ एटॉमिक मास एंड Z इज़ एटॉमिक नंबर। व्हाट इज़ A? A इज़ एटॉमिक मास एंड Z इज़ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाउंड इन बोथ आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। What is Z? Z is the number of the proton found inside the nucleus, or number of the electrons present outside the nucleus in the shells revolving around the nucleus of an atom. Okay. Capital A is represented the atomic mass, capital Z represented number of protons equals to the number of the electrons, and if we are going to find out the number of the neutrons, then what can we do? A minus Z. एग्ज़ाम्पल क्लोरीन। हमें एग्ज़ाम्पल जब दी जाती है तो इस तरह सिंबल हमें लिखा हुआ दिया जाता है। इस सिंबल में क्लोरीन जो है वो सिंबल है Cl, और ऊपर जो लिखा हुआ 35 एट वेरी लेफ्ट साइड ऑफ द सिंबल जो है ये 35 ही शो करता है इसके एटॉमिक मास को, जबकि नीचे लिखा हुआ 17 शो कर रहा है इसके एटॉमिक नंबर को। अब हमसे पूछा जाता है फाइंड आउट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द क्लोरीन एटम। तो हम तरीका क्या करेंगे, हम लिखेंगे A माइनस Z। तो सबसे पहले हमें ये पता हो व्हाट इज़ A, व्हाट इज़ Z। A इज़ द एटॉमिक, A इज़ द मास नंबर और एटॉमिक मास, एंड Z इज़ द एटॉमिक नंबर। तो 35 माइनस 17 टोटल आ गया 18। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 18। अब इसको एडजस्ट करते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन, एज वी नो दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या था, एटॉमिक नंबर Z। Number of protons is equals to number of electrons is equals to 17। मीन टू से 17 इलेक्ट्रॉन है तो 17 ही प्रोटॉन है। ओके, when number of the proton is equals to number of the electron, तो गिवन नंबर हमें एटॉमिक नंबर जो था वो 17 था। तो मीन टू से क्लोरीन के एटम के अंदर 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमने कैसे मालूम किया, A माइनस Z। तो न्यूट्रल एटम हैज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 18। अगर आप अपने इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप मास नंबर जो है आपके पास 35 वो हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 है, दोनों को प्लस कर दिया जाए तो 35 आपके पास मैस नंबर या एटॉमिक मैस ऑब्टेन हो जाता है। यहाँ सिंपल है जो यूज़ किया जाता है जनरली, एक्स स्टैंड्स फॉर, कैपिटल एक्स स्टैंड्स फॉर सिंबल ऑफ एनी एटम आर एलिमेंट, ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मैस नंबर एंड जेड स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर। तो ए स्टैंड्स फॉर मैस नंबर और एटॉमिक मैस, जेड स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पोटेशियम की मिसाल है, कैपिटल के स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, 39 इसका मैस नंबर है, जबकि 19 इसका जो है एटॉमिक नंबर है। आई होप यू ऑल विल बी क्लियर about today's discussing concepts atomic number, atomic weight. If you have any confusion or question to ask, next concept जो कि isotopes और एवरेज एटॉमिक मास के बारे में है, उसके साथ हमारी इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन